उसने इसका वीडियो बनाया और वो सिटी यूनिवर्सिटी लंदन यूनिवर्सिटी में काम करता है और वहाँ पर वो तेरापंथ के लोगों को ट्रेनिंग देता है। उसके यूनिवर्सिटी में एक क्लास तेरापंथ की होती है। जब मैं वहाँ पर गया तो मुझे बताया कि ये सब मैंने महर्षि आचार्य तुलसी से सीखा था और ये मैं यहाँ लोगों को सिखा रहा हूँ। तो ये तेरापंथ कहाँ से कहाँ 7 समुद्र पार पहुँच गया। इसका श्रेय जाता है आचार्य श्री तुलसी को। उन्होंने समन दीक्षा के माध्यम से तेरापंथ को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। तो यह एक ऐसा संप्रदाय जो जैनों की पर्याय बन गया है और अन्य संप्रदाय के लोग अब ये कहने लग गए कि संप्रदाय हो तो तेरापंथ जैसा हो, जिसके नियम मर्यादा की मुख्य मर्यादा क्या कि सर्व साधु साध्वी एक आचार्य की आज्ञा में रहे। 5 इसकी मौलिक मर्यादा बिहार चतुर्मास आचार्य की आज्ञा करे, दलबंदी न करे, जो सारी जो कल बात बताई थी आपको। इस तरह से ये ऐसे नियम है। तो इन नियमों में हमारी आस्था रहे, हम इसका और अध्ययन करें, अपनी श्रद्धा भक्ति बढ़ाएं। अच्छा हो कि और आगे बढ़ें। मानो आगे नहीं बढ़ सकते हो तो पीछे ना हटे, आगे बढ़ते जाए, अपना आध्यात्मिक विकास होता रहे। तो ये एक ऐसा आज का प्रसंग आषाढ़ी पूर्णिमा का दिन बहुत बड़ा दिन होता है और मैंने अपनी आंखों से देखा आज के दिन आचार्य श्री तुलसी ने पूरी रात भर धम्म जागरण किया और तेरापंथ प्रबोध की रचना की। आषाढ़ी पूनम निशा धम्म जागरणा, जागरणा तेरापंथ विटवागरणा। शुरुआत हुई है योग क्षेम वर्ष में, सुंदर सुनियोजित वातावरण सरस में। किन हित को तेरापंथ प्रबोध रच्यो है, स्वामी जीर जीवन रो चित्र खिंचो है। 78 8 तुलसी गुरु करुणा तरुणा तरुण, तेरापंथ समाज शुभ भविष्य है। शाम देखिए कल शुभ भविष्य हमारे सामने आ गया। परसों जो आचार्य तुलसी ने कहा था ना शुभ भविष्य सामने, ये तेरापंथ की विशेषता रही कि जो वर्तमान के आचार्य होते हैं उनके हाथ से दीक्षित आचार्य बहुत कम होते हैं। आप कोई बता सकते हैं ऐसे कौन से तेरापंथ में आचार्य हुए जिनके हाथ से दीक्षित आचार्य बनने के बाद आचार्य बन गए और शिष्य को दीक्षा दी, उसी शिष्य को अपने हाथों से तेरापंथ का युवाचार्य बनाया। कोई नाम बताओ है ना? समझ गलत बेटा साहब बता रहे हैं कालूगुणी। और कोई आचार्य नहीं तेरापंथ के, जहाँ तक मैंने अध्ययन किया, कि अपने हाथ से दीक्षित व्यक्ति को ही युवाचार्य बनाया हो। कि एकमात्र कालूगुणी ऐसे हुए और एक नहीं, एक को तो उन्होंने खुद बना दिया, दूसरा बाद में बना। यानी उनके हाथ से दीक्षित तेरापंथ के 2 आचार्य युग प्रधान आचार्य बने, सामान्य आचार्य नहीं, युग प्रधान आचार्य। अभी तेरापंथ में अभी तक कितने युग प्रधान आचार्य हुए? 3, वर्तमान सहित 3 आचार्य। ये बहुत अच्छे, आप थोड़ी मोटी जानकारी रखती अच्छी बात है कि यह एक ऐसा संप्रदाय है जिसके अंदर मुख्य मौलिक मर्यादा एक गुरु एक विधान। अब बताइए तेरापंथ के अलावा ऐसा कोई संप्रदाय है जिसमें एक गुरु है? और मेरे ख्याल से वो ऐसा संप्रदाय नहीं होगा, न दिगंबर का, न मंदिर मार्गी का, न थानकवासी का।